जब विमल नेगी जी की गुमशुदा की रिपोर्ट हुई, अभी हमने विधानसभा के अंदर सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री जी से कहा कि गंभीरता से आप उनकी तलाश करने की कोशिश करिए। लेकिन 10 दिन के बाद उनकी लाश मिलती है बिलासपुर में, और तब हमने कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे में सीबीआई की जांच करना उचित है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, परिवार के लोग मना कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, जबकि परिवार के लोग सीबीआई की जांच पहले दिन से कर रहे थे। क्योंकि जब विमल नेगी जी के शव को एचपीपीसीएल ऑफिस के बाहर वहां पर रखा गया, तो हम भी वहां पर गए, तो उस वक्त भी परिवार के लोगों ने यही मांग की थी कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और हम चाहेंगे कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं। विधानसभा के अंदर कहा कि मेरी बात हुई है परिवार के लोगों के साथ। अगर बात हुई है, अगर परिवार के लोग सीबीआई की जांच नहीं चाहते थे, तो परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच करने मांगने के लिए क्यों गए? ये अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए आज हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच के आदेश अब हाई कोर्ट से हो गए। प्रदेश सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। हमें जानकारी मिली है कि वो डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं इस बात को देख रहा हूं कि सारी व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान सरकार में तार तार हो गई है। पुलिस जैसा अनुशासित विभाग, जहां डिसिप्लिन फोर्स चाहिए, वहां का एसपी डीजीपी के खिलाफ बोल रहा है, डीजीपी एसपी के खिलाफ बोल रहा है, और जो पुलिस का जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई के अगेंस्ट बोल रहा है, एनएसजी के खिलाफ बोल रहा है, एनएसए के अगेंस्ट बोल रहा है, और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ बोल रहा है। बहुत सारी बातें, तमाशा ही बन गया है मैं कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ। और जो एडिशनल ये क्या नाम ये एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हाई कोर्ट के फैसले का जो है वो विरोध कर रहे हैं। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एडवोकेट जनरल जो है सरकार, मतलब एक तरह सरकार जो है वो हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, डीजीपी की रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। मेरे पास देनी चाहिए थी, मेरे पास देने के बाद आगे देनी चाहिए थी। अगर डीजीपी ने डायरेक्ट हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी है, अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्ट हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी है, उसका अभिप्राय समझना चाहिए कि उन सब अधिकारियों का सरकार पर से भरोसा ही टूट गया है, और जो साक्ष्य को बर्बाद करने की, समाप्त करने की जो कोशिशें हुई हैं, वो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसमें नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से सीबीआई को इस केस को सौंपने के लिए जो कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक काम करना चाहिए, ताकि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिल सके, और दोषी जो अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आपके ही ट्राइबल के इस इलाके से संबंध रखने वाले एक हमारे चीफ इंजीनियर विमल नेगी जी को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। वो हमारे बीच में नहीं रहे। क्या हालात पैदा किए गए हिमाचल प्रदेश की सरकार के माध्यम से, इन सारी चीजों में चर्चा में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि जब हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहा ये हत्या है, ये आत्महत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच प्रदेश की सरकार की एजेंसीज नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ में अधिकारियों के नामों की चर्चा हो रही है। इसलिए हमने कहा कि बेहतर होगा ये चर्चा सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि सीबीआई से जांच की आवश्यकता नहीं। हमारी परिवार के लोगों से बात हो गई है, और बात करके उन्होंने कह दिया कि सीबीआई की जांच हम नहीं मांग रहे हैं। विधानसभा के अंदर कहा। मैं आज मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, जब मैंने विधानसभा के अंदर सीबीआई की मांग की, आपने बयान दिया कि परिवार के लोग सीबीआई की जांच नहीं चाहते, तो ये परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच मांगने के लिए क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि जांच पर, प्रदेश सरकार की जांच पर भरोसा नहीं।
ये आज का विषय नहीं, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा एक ईमानदार एक इंजीनियर इस दुनिया से चले गए। उनकी लाश मिलती है, जेब में तलाशी ली जाती है, जो रिकवरी की जाती है सामान की। एक पेन ड्राइव के जिक्र आ रहा है कि पेन ड्राइव उनके जेब से मिली, लेकिन पेन ड्राइव जब एफएसएल के लिए रिपोर्ट केस के लिए भेजी तो पेन ड्राइव में बताया जा रहा है कि जो भी चीजें थी उनको साफ कर दिया है, निकाल दिया गया है, मिटा दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं चाहते थे कि सारी चीज की जांच हो, जांच में कोई साक्ष्य हैं तो उन साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। और अब जाकर के मैं आज आपकी इस किन्नौर की धरती में आकर के माननीय उच्च न्यायालय का अभिनंदन करता हूं, फैसले का धन्यवाद करता हूं, जहां उन्होंने फैसला दिया इस सारे मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।